वक्त कम है, मुकाबला सख्त। डस्का की मार्केटों और बाजारों में खरीदारों का रश है। किसी को मैचिंग दुपट्टों की तलाश तो कोई चूड़ियों की खरीदारी में मसरूफ है। उस्मान हैदर से जानते हैं। उस्मान, बताइएगा। बाज़ारों में खरीदारों की बड़ी तादाद मौजूद है। डस्का का कोई भी बाज़ार हो, तार वाली गली हो, मेन बाज़ार हो, सूबादार बाज़ार हो, सहरियों से खचाखच भरा हुआ है। ख़वातीन की बड़ी तादाद शॉपिंग करने में मसरूफ़ है। कोई जो है वो मनपसंद ज्वेलरी की तलाश में है, तो कोई मैचिंग दुपट्टे खरीद रही है और कोई खूबसूरत जूता खरीदने में मसरूफ़ है। दुकानदार भी इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि खरीदारों की बड़ी तादाद इस वक्त बाज़ारों में खरीदारी कर रही है। इंतज़ामिया की जानब से सिक्योरिटी के भी बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, ताकि शहरी जो है वो महफूज तरीके से खरीदारी कर सके। आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कबीरवाला में भी ईद की तैयारियां रुझ पर हैं। बच्चे, ख्वातीन, मर्द सब खरीदारी में मसरूफ हैं। ख्वाजा सराओं की भी ईद की शॉपिंग जारी है। अवैस गुजर हमें अपडेट करेंगे। अवैस, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद उल फितर करीब आती जा रही है, बाजारों में गहमा गहमी भी बढ़ती जा रही है। जहाँ कई तबकों के लोग जो है वो ईद की शॉपिंग के लिए बाजारों में जमा है, वहीं ख्वाजा सरा भी इस महंगाई के दौर में ईद की शॉपिंग करने के लिए बाजारों की तरफ इन्होंने रुख किया हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ज्वेलरी की दुकान पर। यहाँ पर भी ख्वाजा सरा जो है वो ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि अब तक इन्होंने क्या कुछ खरीदा है। जी, हमने कपड़े खरीदे हैं, चूड़ियां खरीद रही हैं, कश्मीरी चूड़ियां खरीद रही हैं, शूज खरीदे हैं। हम भी शॉपिंग कर रही हैं। महंगाई की वजह से हम बहुत कंफ्यूज हैं। जैसा कि ख्वाजा सरा से बात हुई, इन्होंने बताया कि अब तक हमने ज्वेलरी खरीदी है, नए कपड़े खरीदे हैं और नए जूते खरीदे हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया। बुरेवाला की रेशम गली भी खरीदारों से भरी है। ख्वातीन चूड़ियाँ, ज्वेलरी, मेहंदी की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। असगर अली वहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। असगर, बताएगा यहाँ पर कैसा समा है। जी बिल्कुल, जूं जूं ईद का दिन करीब आता जा रहा है, बाज़ारों में ख़रीदारों का रश जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुरेवाला की रेशम गली में, जहाँ पे ज्वेलरी, जूतों की दुकानें और जो चूड़ियों की दुकानें हैं वो सज चुकी हैं। वहाँ पे ख़रीदारों का काफ़ी रश देखने में आ रहा है। कुछ ख़रीदार जो है पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद जो है वो महंगाई का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दुकानदार कुछ इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो ख़रीदार आ रहे हैं जिसकी वजह से उनका कारोबार काफ़ी अच्छा है। मेरे साथ इस वक्त एक दुकानदार मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। हाँ जी, जैसे कि आपको पता है आखिरी अशरा चल रहा है, माशाल्लाह काफ़ी बाज़ार में गहमा गहमी है, काफ़ी रश है। बाकी जैसे कि आप सबको पता है पेट्रोल का एक दफ़ा हुकूमत ने गरीब वहाँ पे बम गिराया है, लेकिन उससे इतना ज़्यादा कोई ख़ास वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम को जितना रिलीफ दे सके गरीब आवाम को रिलीफ दे। अगर गरीब को रिलीफ मिलेगा तो वो मार्केट में आएगा। और उन्होंने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि आवाम के लिए मज़ीद रिलीफ का ऐलान किया जाए। तो सूरत हाल यह है कि पसंदीदा चीज़ दिखाओ, पैसे बताओ। ईद शॉपिंग का मिशन पूरा करने के लिए बाजारों में रौनक के अरूज पर हैं। मलबूसात, ज्वेलरी, चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर बेपनाह रश है। ख्वातीन का मैचिंग ज्वेलरी पर नो कम्प्रोमाइज, सुनहरी अंगूठियों, नेकलेस और मनपसंद झुमकों की तलाश। मेहंदी के स्टॉल्स पर कतारें हैं जी। बच्चों की फरमाइशों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। दुकानदारों की क्या है, चांदी हो चुकी है। मुल्क भर में ईद की गहमा गहमी का अहवाल हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी तैयारियां कहां तक पहुंची हैं और शहरी किस तरीके से तैयारियां करते हैं। लाहौर की मून मार्केट से हमारे साथ सामिया सईद होंगी, लिबर्टी मार्केट, दुपट्टा गली हमें जॉइन करेंगी इमार हाशमी, कराची से इकरावान जो कि इस वक्त एक ब्यूटी सैलून में मौजूद हैं, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में शॉपिंग का अहवाल हमें अलीना शाहिद से जानेंगे, कोयटा से नूरुल आरिफीन, पेशावर से अब्दुल रहमान हमें अपडेट करेंगे, हैदराबाद से इम्तियाज़ अली खावड़ हमारे साथ हैं, जबकि मुल्तान से मोहसिन अली, गुजरावाला से मोहसिन खालिद हमारे साथ होंगे। यानी कि जो समा के नुमाइंदों का जो नेटवर्क है, जो जाल है, इस वक्त एक कोने में एक शहर में इस वक्त फैल चुका है। तो सबसे पहले शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं। अलीना शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अलीना, आप शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं और इस्लामाबाद के बारे में जो कहते हैं ना कि इस्लामाबाद वाले जल्दी घरों को चले जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं, ये वो मौका है कि जब इस्लामाबाद वाले भी जल्दी घरों में नहीं जाते और भरपूर शॉपिंग करते हैं। कहाँ पर मौजूद हैं, कैसा समा देख रही हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है। इस्लामाबाद के लोग अब तो बिल्कुल भी जल्दी घरों को नहीं जाते और फिर ईद का त्यौहार हो तो उनकी जो शॉपिंग है वो देर रात तक चलती रहती है। इस वक्त मेरे अकब में आपको सूरत हाल नज़र आ रही होगी और F7 के ईद बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर ख़वातीन का रश जो है इफ्तार के बाद ही जो है वो देखने को मिलता है और मर्द हजरात भी यहाँ मौजूद हैं, बच्चे हाथों में उठाए वो खड़े हैं। ख़वातीन ज्वेलरी पसंद कर रही हैं और अपनी ईद की शॉपिंग मुकम्मल कर रही हैं, तो वो चुपचाप देख रहे हैं और मशवरे भी दे रहे हैं।
तो यहाँ पर तो ज़बरदस्त माहौल जो है वो इस्लामाबाद में देखा जा रहा है, क्योंकि ख़वातीन की यही कोशिश है कि ईद में दिन कम है और क्योंकि वक्त कम हो और मुकाबला सख्त तो ईद पर सबसे खूबसूरत और मुनफरिद भी नज़र आना है। तो यहाँ पर तो तैयारियाँ जो हैं वो उनके उरूज पर हैं। कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ईद लुक में, तो उनको झुमके भी मैचिंग चाहिए। साथ इस दफ़ा कश्मीरी चूड़ियों का ट्रेंड है वो भी ढूंढी जा रही हैं कपड़ों के साथ मैच करके, और दीगर जो चीज़ें हैं जो ख़वातीन की लुक को, ईद लुक को इन्हेंस करती हैं, वो तमाम तर चीज़ें जो है वो यहाँ पर ख़रीदी जा रही हैं ताकि ईद से कबल ईद की तैयारी मुकम्मल हो जाए। तो यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से ईद की तैयारियाँ चल रही हैं। जी, ज़बरदस्त तरीके से ईद की तैयारी जा रही है और आप भी अपनी तैयारियां जो हैं इस बीफर के बाद अपनी मुकम्मल करें और जो फाइनल टचअप है तैयारी का उसको फाइनल करें। गुजरांवाला का रुख करते हैं। मोहसिन हमारे साथ मौजूद है, मोहसिन खालिद, उनसे जानते हैं गुजरांवाला में क्या सूरत हाल है। मोहसिन, गुजरांवाला के लोग खाने पीने के हवाले से बड़े मशहूर हैं, बड़े जाने जाते हैं, तो अभी ख्वाबों पर ही जोर है या कोई तैयारियों की भी जो है वो चल रही है, उनका जो सेशन चल रहा है? हाँ जी बिल्कुल, गुजरांवाला के लोग बड़े जिंदा दिल हैं, खाने में भी मशहूर हैं और शॉपिंग में भी किसी से पीछे नहीं है। आप देख सकते हैं रात के तकरीबन 11:15 से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मर्द, खवातीन, बच्चे सभी यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कोई अपनी मर्जी की चूड़ियाँ खरीदने में मसरूफ़ है तो कोई जूते पसंद कर रहे हैं, जबकि कपड़ों की दुकानों पर भी जो है रश लगा हुआ है। उर्दू बाजार हो, सेक्टर टाउन मार्केट हो, मॉडल टाउन मार्केट हो, अंदरून बाजार हो या फिर राहवाली, हर जगह जो है लोगों का एक हजूम जो है वो नज़र आ रहा है। लोग इंजॉय कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, साथ में खाने में मसरूफ है। इस वक्त अगर राहवाली की सूरत हाल देखी जाए तो यहाँ पे खवातीन बच्चों का रश लगा हुआ है जो कि अपनी मर्जी की ड्रेसिंग, अपनी मर्जी के जूते खरीदने में जो है मसरूफ है। ईद में भी कुछ रोज बाकी है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि आज ही चांद रात है। ऐसे लोग निकले हैं कि अपनी फटाफट शॉपिंग जो है कंप्लीट की जाए। अगर कहा जाए कि मुकाबला सख्त है, वक्त कम है, तो वही ये कम ना होगा, क्योंकि लोगों को यही लग रहा है कि उन्हें आज ही अपनी शॉपिंग कंप्लीट करनी है। जो हमने आज ही शॉपिंग कंप्लीट करनी है, शायरियों के ऐसे जतन इस वक्त जारी हैं। साथ ही का मुल्तान का रुख करते हैं, मोहसिन अली हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, अब मुल्तान की खास बात, यहाँ औलिया का शहर है और सोहन हलवा यहाँ का बड़ा जाना जाता है। उसके अलावा जो बर्तन है बड़े प्यारे बनते हैं, सकाफत है अपनी, और जो ट्रेडिशनल जो है ना वो सकाफत यहाँ पर है। तो क्या ट्रेंड है ईद की शॉपिंग के लिए और कैसा सामान, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मीठी ईद आने में कुछ रोज़ बाकी रह गए हैं। जी बिल्कुल, मीठी ईद आने में कुछ रोज़ बाकी रह गए हैं। मुल्तान के बाज़ारों में गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है, चाहे मुल्तान का शहर बाज़ार हो, कैंट बाज़ार हो या गुलगश्त बाज़ार हो। पाँव रखने की यहाँ पे जगह नहीं है। उस शहरों की बड़ी तादाद बाहर निकली हुई है, खासतौर पर खवातीन है और जो बच्चे हैं अपने वालिदैन से फरमाइशें करें कि ईद के 3 रोज़ है तो हमें तीनों दिन के अलग-अलग कपड़े लेके दें, चाहे वो कुर्ता हो, शलवार कमीज हो या पैंट शर्ट हो। तो बच्चे अपने वालिदैन से फरमाइशें करते दिखाई दे रहे हैं कि हमें ईद पर नए सूट लेके दें। साथ साथ उनके बच्चों की ये फरमाइश भी है कि हमें जो जूते हैं वो भी अलग अलग लेके दें। कुछ सैंडल की पसंद कर रहा है, कोई पेशावरी चप्पल की पसंद कर रहा है, कोई कोल्हापुरी चप्पल पसंद कर रहा है। तो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे गहमा गहमी है। अब हम खवातीन के हवाले से बाकी तो खवातीन का कहना है कि हम अपनी शॉपिंग तो छोड़ दिए, पहले बच्चों की शॉपिंग मुकम्मल कर लें, क्योंकि वो हमें बहुत तंग कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ लेके दो, वो चीज़ लेके दो, क्योंकि अगर हम शॉपिंग ना हो तो बच्चे घर बैठे नहीं देते। खासतौर पर बच्चियों के हवाले से बाकी तो बच्चियों को यही कहना है कि हमें फ्रॉक लेके दें, लहंगा लेके दें, साथ हमें मैचिंग चूड़ियाँ लेके दें, मुल्तानी कंगन लेके दें, साथ कोन मेहंदी लेके दें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे फरमाइशें कर रहे हैं। वालिदैन के लिए परेशानी का बायस भी, क्योंकि हर बच्चे की अलग अलग फरमाइश भी है कि हमें ये कुछ लेके दे। अभी फिलहाल जो वालिदैन है वो बच्चों पे फोकस किया है, बच्चों की जो फरमाइशें हैं वो पूरी कर रहे हैं, जबकि बच्चों की फरमाइशें पूरी की जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है। कराची का रुख करते हैं, शहर कायद है और इकरा अवान हमारे साथ मौजूद हैं। इकरा, शहर कायद में अगर जब शहरी जो है ना अगर उन्होंने इंजॉय करना है तो वो निकल जाते हैं सी व्यू की जानिब। कराची में माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरती है शहर के पास। तो शॉपिंग के लिए किधर निकलते हैं आप, किस जगह पर मौजूद हैं और शहरी किस तरफ, किस ट्रेंड को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं आज? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कराची जो है वो बहुत खूबसूरत है और इसीलिए इसको रोशनियों का शहर भी कहा जाए। वैसे कोई संडे हो या कोई भी त्यौहार हो तो ज़्यादातर आवाम जो है वो सी व्यू पर जाकर इस दिन को सेलिब्रेट करती है, मगर ईद का त्यौहार ऐसा त्यौहार है कि ख़वातीन जो है वो बाज़ार जाए बगैर अपने इस त्यौहार को मुकम्मल नहीं समझती है, क्योंकि छोटी ईद की बड़ी तैयारियों का जो सिलसिला है वो जारी है और अब तैयारियाँ जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। ख़वातीन जहाँ बाज़ारों में रश है और वो शॉपिंग करी है, वहीं पर चंद ख़वातीन जो हैं उन्होंने रमज़ान में जो है फ़ौरन से अपनी जो तैयारी है वो मुकम्मल कर लिया और रुक कर लिया है पॉलर्स का, जहां पर उन्होंने फौरी से अपने स्किन ट्रीटमेंट्स और हेयर ट्रीटमेंट्स का आगाज़ कर दिया। मेरे कब में आप देख सकते हैं ख़वातीन जो है वो सजने संवरने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। कोई हेयर ट्रीटमेंट, प्रोटीन ट्रीटमेंट, एक्सटेंसो वगैरह करवा रहा है, तो कोई जो है वो मैनी पेडी हमें करवाता हुआ नज़र आ रहा है। ख़वातीन से भी बात करते हैं, ये बताइएगा कि आपका हेयर ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या कहेंगी, कितनी तैयारी हो गई आपकी?
बस ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो गई है, बस थोड़ी सी हेयर ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए थे। केराटिन ट्रीटमेंट मैं हमेशा यहीं से करवाती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ख़वातीन जो है वो ईद के मौके पर पार्लर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती हैं क्योंकि पूरा महीना वो चूल्हे के सामने रहती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ईद का मौका ही होता है, क्योंकि हमें ये मतलब कि स्किन वगैरह अच्छी करनी होती है, तो इस वजह से हम इधर आते हैं ब्राइट स्टार से। ऑनर से भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं, ये बताएगा कि किन ट्रीटमेंट्स की डिमांड ज़्यादा है और ख़वातीन का कितना रश है, कैसे हैंडल कर रहे हैं? बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि आपको पता है हमारा ब्राइट स्टार क्लिनिक भी है और सैलून भी है। एक तो यहाँ 2-in-1 सर्विसेज मिल जाती हैं, क्लिनिक भी है और सैलून भी है। तो हेयर की भी ऑल सर्विसेज हैं, मैनी पेडी भी है, केराटिन भी है एंड स्किन के ट्रीटमेंट्स भी है, मतलब डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं। तो महंगाई इतनी हो गई है, चार्जेस में इजाफा हुआ है या आपने ख़वातीन को रिलैक्स करने के लिए यहाँ पर कोई डील लगा? यहाँ पर तो हमने 50% ऑफ किया हुआ है फिल वक्त। जी, तो आपने देखा 50% ऑफ ही है। बहरहाल डीज इस तरह की चल रही हैं और इकरा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। और शहरी चूँकि या तो सी व्यू जाते हैं या ख़वातीन जो है वो ईद का मौका है तो सैलून्स पहुंची हैं। साथ रहना आपने सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद, उसका रुख करते हैं। लाहौर भी हमने जाना है, लाहौर की क्या सूरत हाल है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी हैदराबाद, क्योंकि कराची के साथ ही हैदराबाद मौजूद है, बड़ा सकाफती शहर है और इसकी जो ट्रेडिशन की बात की जाए, तारीखी शहर है। और इस शहर की बात की जाए, यहाँ पर शाही बाज़ार अपनी जो है वो अपनी अलग पहचान रखता है और खाने पीने के हवाले से हैदराबाद जो है इसका भी कोई सानी नहीं है। तो इम्तियाज़ अली खावड़ हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज़, हैदराबाद के बारे में बताएगा। हैदराबादी बिरयानी तो बड़े शौक से खाते हैं, हम सब लोग खाते हैं। उसके अलावा बॉम्बे बेकरी भी वहाँ की बड़ी जानी पहचानी चीज़ है और जिसको हर कोई फॉलो करते हैं। शॉपिंग के लिए कहाँ जाते हैं जो हैदराबाद के शहरी हैं वो? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि खाने पीने के हवाले से हैदराबाद की चंद चीज़ें मशहूर हैं, जिसमें जो है बम्बई बेकरी का केक है, रबड़ी है, उसके अलावा जो हाला नका की मटन कढ़ाई है और बिरयानी तो हैदराबाद में खुसूसी तौर पर जो है कराची और दीगर इलाकों से भी जो है यहाँ पर खाने आते हैं। इसी तरीके से आज जो है ईद में चंद दिन बाकी हैं, तो इस हवाले से हैदराबाद के मुख्तलिफ बाज़ारों में जो है वो गहमा गहमी नज़र आ रही है। मैं इस वक्त कोहिनूर चौक पर मौजूद हूँ। मेरे अकब में जो है कोहिनूर चौक बाज़ार नज़र आ रही है। इसके ऊपर जो है रेशम बाज़ार है, शाही बाज़ार है। लतीफ़ाबाद यूनियन नंबर 8 की बात करें या आटो भान की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा हमें जो रश नज़र आ रहा है वो ख़वातीन का नज़र आ रहा है। चूँकि हैदराबाद में जो बच्चों की ख़रीदारी है वो पहले अशरे में मुकम्मल कर ली जाती है या दूसरे अशरे में, तो आखिरी जो अशरा होता है वो बचता है ख़वातीन और मर्द हजरात का, क्योंकि मर्द बेचारे जो है पहले अपने बच्चों को शॉपिंग करवाते हैं, फिर अपनी ख़वातीन को जो है वो शॉपिंग करवाते हैं। आखिर में जाके 1 या 2 रोज़ बचते हैं तो उसमें अपनी खरीदारी करते हैं। तो इस वक्त जो है वो ज़्यादातर ख़वातीन मैचिंग की ज्वेलरी, मैचिंग की चूड़ियाँ, इस बार जो है वो कश्मीरी चूड़ियों की धूम मची हुई है, तो मैचिंग की जो है ज्वेलरी और सैंडल्स भी लिए जा रहे हैं। साथ ही में जो है नौजवान वो ईद के कपड़े खरीदने के बाद मुख्तलिफ मलबूजात के साथ साथ जो है पिशावरी चप्पल का जो है वो ज़्यादा उसको पसंद करते हैं। तो जो नया पुल पर लगी जो पिशावरी चप्पलें हैं यहाँ पर बनती हैं, तो वहाँ पर नौजवानों का हमें रश नज़र आ रहा है। जी देखिए, आपने कहा कि नौजवानों का रश नज़र आ रहा है। इससे पहले आपने मर्द को बड़ा बेचारा करके बताया। आपने कहा कि जी मर्द तो बेचारा आखिरी दिन जाएगा, अभी तो ख़वातीन लगी हुई हैं, ऐसा नहीं मैं होने दूंगा। मैं आपकी जानिब बढ़ता हूँ। लाहौर में आप मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट की दुपट्टा गली में। पहले तो इम्तियाज़ को आप क्या कहेंगी जिन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया? आप मर्दों की तैयारी तो देख रही होगी कि मर्द भी अब जो है ना वो पीछे नहीं हटते, वो भी ऐसे ही साथ साथ जो है ना बल्कि अब एक कदम आगे बढ़ के शॉपिंग करते हैं। तो ये इल्ज़ाम, इस पर आप क्या कहेंगी? और यहाँ पर दुपट्टा गली में आप मौजूद हैं, यहाँ पर कैसा समा है, कैसे मनाजिर हैं और शॉपिंग कैसी जा रही है? उमेर देखिए, आपके होते हुए मर्दों को बेचारा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। और साथ को शॉपिंग के हवाले से बताऊं तो इस वक्त मैं लिबर्टी मार्केट की दुपट्टा गली में मौजूद हूं। चूँकि ईद के दिन करीब आते जा रहे हैं, ऐसे में गहमा गहमी का समा जो है वो लिबर्टी मार्केट पे खूब देखने को नजर आ रहा है और खासकर खरीदारों का रश जो है वो बेपनाह बढ़ता जा रहा है। लड़कियां जिन्होंने 2 पीस सूट की खरीदारी की, अब वो मैचिंग दुपट्टा रंगवाने के लिए दुपट्टा गली में पहुंच चुकी है। चूँकि इस बार ज्यादा ट्रेंड पर्पल और ब्लैक का बहुत ज्यादा चल रहा है, तो वो दुपट्टा रंगवाने में मसरूफ है। और जब हमने यहाँ शहरियों से बात की, खासकर हमने दुकानदारों से बात की, तो उनकी जानिब से हमें ये बताया गया है कि काम का बहुत ज्यादा दबाव है, दिन रात मेहनत की जा रही है और पैसे कमाए जा रहे हैं। मर्दों की बात करें तो मर्द यकीनन वो पीछे तो नहीं रहेंगे, शॉपिंग वो भी अपनी मुकम्मल करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी लड़कियों की बारी है। और लाहौर की खवातीन बहुत ज्यादा जिंदा दिल होती है, तो शॉपिंग के मामले में बेशक
बेशक आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वो आपको सैलून में काम करवाते हुए नजर आएंगी या शॉपिंग अपनी मुकम्मल करने में जो है वो मसरूफ दिखाई देंगी। बेशक पेट्रोल जितना मर्जी महंगा हो जाए, लेकिन शॉपिंग तो हर सूरत अपनी वो मुकम्मल करनी ही करनी होगी, शॉपिंग लाजमी होगी। अब चूंकि एक कंपैरिजन चल पड़ा है, एक मुकाबला चल पड़ा है, तो कोयटा का रुख करते हैं और नूरुल आरिफीन हमारे साथ मौजूद हैं। नूर, ये क्या इल्ज़ाम तराशी जारी भी? मैं तो इस बात में नहीं बिल्कुल भी पढ़ूंगा, आप लोगों का आपस का मामला है, तमाम नुमाइंदगान आपस में डिसाइड करें कौन आ गया कौन पीछे। आप बताएं कोयटा में शॉपिंग कैसी जा रही है? जी, ईद में अब सिर्फ चंद दिन ही बाकी रह गए, इसलिए मुल्क के जो दीगर बड़े शहर है उसकी तरह कोयटा के बाज़ारों में भी खूब गहमा गहमी है। हर तरफ खरीदार ही खरीदार नज़र आ रहा है और ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। इस वक्त मैं जो एयरपोर्ट रोड पर वाक़ जो है एक निजी शॉपिंग सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ पर आवाम की सहूलियत के लिए खुसूसी जो है वो जो ईद बाज़ार सजाएगा और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आए हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। खासकर हमें जो है ख़वातीन यहाँ पर बड़ी तादाद में नज़र आ रही हैं, कोई जो अपनी मैचिंग सूट के साथ चूड़ियाँ खरीद रही हैं और तो यहाँ को दूसरी जो है हम देख रहे हैं कि जो ख़वातीन हैं वो झुमके, ज्वेलरी और दीगर सजावटी सामान खरीदने में मसरूफ़ है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात हमें यहाँ नज़र आई कि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं जिसके ऑनर्स जो है वो खुद भी ख़वातीन हैं और यहाँ पर जो ख़रीदार ख़वातीन हैं वो रिलैक्स होकर फ्री होकर उनसे सामान खरीद रही हैं और बारगेन कर रही है, डीलिंग कर रही हैं। इसके अलावा बच्चे भी जो है यहाँ पे पेश हैं, अपनी मम्मी पापा के साथ आए हुए हैं और यहाँ पर जो है अपनी मनपसंद कपड़े खरीदने में मसरूफ़ हैं। इसके अलावा जो छोटी बच्चियाँ हमने देखी यहाँ पर वो मेहंदियाँ लगा रही हैं और ईद की तैयारियाँ कर रही हैं। रात के इस पहर में भी जो है वो खूब गहमा गहमी है, बाजार चमक रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन शहजाद नंबर दिखा सके, इस वक्त पीछे आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और बाजार में आए हुए हैं और खूब जो है इस वक्त शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। चूँकि अब ईद में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे ऐसे लग रहा है जिस तरह आज चांद रात है और बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं और अपने फैमिलीज के साथ शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। जी, कोयटा में तो आज चांद रात का समय, नूरुल आरिफीन आपने हमें बताया, नज़ारा करा, बड़ा ज़बरदस्त लगा, बड़ा अच्छा लगा हमें कि किस तरीके से लोग आज चांद रात का समय वहाँ पर मना रहे हैं। मून मार्केट लाहौर में हमारे साथ सामिया सईद मौजूद हैं। पहले अपने नाज़रीन को बता दूं कि लाहौर में 3 मून मार्केट्स हैं, अगर किसी को नहीं पता तो। सामिया, आप लाहौर की कौन सी मून मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो शॉपिंग किस तरीके से, किस अंदाज में जारी है, क्या ट्रेंड्स ज़्यादातर जो है वो पाए जा रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल उमैर, मैं इस वक्त इकबाल टाउन मून मार्केट में मौजूद हूँ। बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है, बहुत ज़्यादा फेस्टिविटी है, लोग शॉपिंग के प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं और ख़वातीन के लिए ये एक नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट जो है वो माना जाता है। तो पहले मरहले में तो ख़वातीन ने अपने कपड़ों की ख़रीदारी कर ली है और जैसे कि आपने ट्रेंड की बात की, तो इस साल जो ट्रेंड है वो कोई भी फिक्स ट्रेंड नहीं है। यहाँ पर फर्शी शलवारें भी चल रही हैं, बहुत ज़्यादा वेराइटी है, फ्रॉक्स भी चल रही हैं, लॉन्ग शर्ट्स भी चल रही हैं, शॉर्ट शर्ट्स भी चल रही हैं, उसके अलावा प्लाजोज और हर तरह का ट्रेंड जो है इस वक्त इन है और वेराइटी बहुत ज़्यादा है। प्रिंटेड हैं, एम्ब्रॉयडर्ड हैं, सितारे वाले हैं कि मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ और मुझ जैसी खवातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं जो बहुत ही कंफ्यूज है कि क्या खरीदे, इस बार क्या ट्रेंड है। तो इसी तरह हर चीज़ ही इस बार चल रही है, हर कलर ही इस बार चल रहा है और इस वक्त बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर है, चाहे वो मून मार्केट हो या लाहौर का कोई भी छोटा या बड़ा बाजार हो, क्योंकि लोग जो हैं शॉपिंग को एंजॉय करते हैं। मौसम भी बहुत फेवरेबल है, लाहौर का मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी का तो जोर बिल्कुल टूट चुका है। तो लोग जो है थोड़ी थोड़ी कसर भी छोड़ते हैं कि आज पूरी शॉपिंग नहीं करनी और ये जानबूझ के खवातीन की तरफ से छोड़ी जाती है कि कल फिर आएंगे, एक फेस्टिविटी का माहौल होगा, कल और भी कुछ पसंद आ गया तो वो भी खरीद लेंगे। मर्द हजरात जो हैं वो हमें ज़्यादातर वेट करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि मर्द हजरात से जब हमारी बात होती है वो यही कहते हैं कि इनकी शॉपिंग ख़त्म होगी तो फिर हमारी बारी आएगी, और दूसरा वो इस बात से भी मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि अभी ये शॉपिंग हो रही है लेकिन इसके बाद हमने चेंज कराने के लिए फिर आना है। तो इस तरह से ये जो फेस्टिविटी है लाहौर ये जो है वो खूब इंजॉय करते हैं, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब लोग ही ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। ईद को जो है बड़े दिल से मनाया जाता है और इस वक्त अगर आप देखिए ये बड़ी तो, चीज बात के सामने आपने कि उनको मेंटली इस चीज़ के लिए पहले से रेडी हो चुके हैं कि अभी जो शॉपिंग हो रही है बाद में चेंज करवाने जाना है। और ये मायरा, आपकी जो डिबेट एक चली थी ना कि कौन जीत रहा है, कौन आगे और कौन पीछे, सामने ने सम अप कर दिया है इसको, जो है ना ये चैप्टर ही क्लोज कर दिया है कि मर्द बाकी बेचारा अभी तक जो है वो इंतजार में खड़ा हुआ है और अभी तक मेंटली रेडी कि ये भी चेंज होगा। अब्दुल रहमान पेशावर से हमारे साथ मौजूद है, उनकी जाने बढ़ते हैं। अब्दुल रहमान, पेशावर में आप बताएं, पेशावर में जो है वो शिनवारी कढ़ाई इस हवाले से सुना है, खुश्क मेवाजात के हवाले से, पेशावरी चप्पल के हवाले से भी, तो पेशावर में अभी क्या चल रहा है, कैसा समय, कैसा माहौल है, वो बताएगा हमारे नाज़रीन को। इस वक्त हम पेशावर के दिल यानी सदर बाजार में खड़े हैं। हल्की हल्की फुहार हो रही है, मौसम खुशगवार है, बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। आप लोग सब ने ख़वातीन का जिक्र किया, लेकिन यहाँ हम आपको ले चलते हैं मर्द हजरात के, जो कि
दर्जियों से रह गई हैं, तो अभी वो कुर्तों और वो भी कढ़ाई वाले डिजिटल जो कढ़ाई आजकल आ रही है और ख़ुसूसन कराची और लाहौर से मंगवाए जाने वाले कुर्तों में दिलचस्पी ले रहे हैं और उसकी ख़रीदारी कर रहे हैं। उसके साथ साथ वो मैचिंग वास्कट के भी डालता है, तो पेशावरी चप्पल के साथ साथ जो है वो मैचिंग और ख़ुसूसन जो कुर्ते हैं वो इन हो रहे हैं। और तकरीबन गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से कुर्ते जो है पेशावर में भी पसंद किए जाते हैं, सिर्फ कराची और लाहौर में नहीं बल्कि पेशावर में भी। और ईद पे जो है नत नए डिज़ाइन के और नत नई कढ़ाई के डिज़ाइन के जो है वो कुर्ते यहाँ पर दस्तियाब हैं। और इस वक्त जो है मर्द हज़रात जो है वो ख़रीदारी कर रहे हैं और वो भी ख़वातीन से किसी तरह पीछे नहीं है और अपनी मनपसंद चीज़ें जो है ईद के लिए खरीद रहे हैं। जी, मनपसंद चीज़ें खरीद रहे हैं। और मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं, जो कि इसको मैंने क्लोज किया था कंपटीशन को, वो कंपटीशन अगेन वहीं पर आन पहुंचा है, यानी कि बराबर की टक्कर जारी है और कभी एक पार्टी आगे होती है, कभी दूसरी पार्टी आगे हो जाती है। तो बहरहाल तमाम नुमाइंदगान हमें मुख्तलिफ चैनलों से अपडेट कर रहे थे। आप सब लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और अपनी ईद की शॉपिंग को मुकम्मल करें। बेस्ट विशेज़ आपके लिए एडवांस में, आप सबको भी ईद मुबारक।